नमस्कार दोस्तों, टीम ग्रामोफोन से मैं हूं मुकेश मधुकर और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे किसान भाइयों की हमको प्रतिक्रिया मिलती है कि वो साल दर साल बहुत सारे जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूरिया, पोटास, डीएपी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फसल में डाल रहे हैं, लेकिन ना तो फसल की बढ़वार होती है और ना ही उनको उचित उत्पादन मिल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी क्या वजह हो सकती है और इस चीज़ को, इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए हम आपको बहुत सारे सुझाव देंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताएंगे जिनका आप इस्तेमाल करके और अपने खेत में उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और जो फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र है, उनका इस्तेमाल भी आप कम कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए। इस वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको पूरी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन सारी चीज़ों का कारण क्या है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि इसके कारण क्या है और इसको किस तरह से सही किया जा सकता है। जैसे कि आप सारे किसान भाई जानते हैं कि आपकी जो ज़मीन होती है उस पर आपका उत्पादन निर्भर रहता है, उसके ऊपर आपका पौधा निर्भर रहता है कि उसकी किस तरह की ग्रोथ होगी, किस तरह से पौधे को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। वो सारा का सारा आपकी ज़मीन के ऊपर ही निर्भर करता है। तो कई बार हमारे बहुत सारे किसान भाई गलती करते हैं कि जैसे आपका जो सड़ा हुआ, गला हुआ खाद है जो खेत के अंदर डाला हुआ है, या फिर जो पिछली फसल के अवशेष हैं उसको वो जला देते हैं। जलाने के बाद में उसमें से बहुत सारे जो खेत में लाभदायक जो सूक्ष्म जीव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कई बार जो केमिकल फर्टिलाइज़र है, यूरिया, डीएपी, पोटास, इसका भी बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण पौधा उसको ग्रहण नहीं कर पाता है और जो लीचिंग की प्रक्रिया है उसके द्वारा वो रिस करके धरती की निचली सतह पर चला जाता है, और निचली सतह पर जाने के बाद में एक हार्ड क्रस्ट बनाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बार जो आपकी ज़मीन होती है वो क्षारीय हो जाती है, कई बार वो ज़मीन है जो अम्लीय हो जाती है, जिसके कारण वो सूक्ष्म जीव उसमें पनप नहीं पाते और अंततः आपका पौधा उस खाद को ग्रहण नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, इस मिट्टी में अगर 1 ग्राम मिट्टी में आप उठा करके देखोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें मिट्टी के अंदर जो उसका कार्बनिक पदार्थ है वो उसमें रहता है, उसकी विद्युत चालकता रहती है, उसकी पोरोसिटी रहती है, उसका टेक्सचर रहता है, और उसमें एक सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी दुनिया रहती है, जिसमें आपके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया हैं, आपका पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तमाम के तमाम इस ज़मीन में, इस मिट्टी के अंदर रहते हैं। लेकिन हमारी गलत प्रैक्टिसेस की वजह से ये बैक्टीरिया जो है उनकी तादाद कम हो जाती है या मरते जाते हैं, जिसके कारण आपकी मिट्टी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और पौधे उसको नहीं ले पाते हैं। तो इसकी मिट्टी की संरचना को हम कैसे सुधार सकते हैं, किस तरह से हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो कि आपकी मिट्टी को उपजाऊ बनाए और आपका पौधा आसानी से जो आपका खनिज पोषण है उसको ग्रहण कर सके और लगातार आपकी मिट्टी उपजाऊ बनी रहे और आपके फसल है उसकी ग्रोथ अच्छी हो और आपको एक बहुत बेहतरीन और अच्छा उत्पादन मिले। तो दोस्तों, अब एक एक प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि किस तरह से हम मिट्टी की संरचना को सुधार सकते हैं और हमारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं, जैसे कि आपने पिछली फसल की कटाई की है और उसमें कुछ डंठल रह गए हैं, स्टेबल रह गए हैं, तो उसको डीकम्पोज करने के लिए आजकल मार्केट में डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया मार्केट में अवेलेबल है। आप देख सकते हो, ये स्पीड कंपोस्ट के नाम से एक डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया है। इसका इस्तेमाल 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करोगे तो आपके खेत में जितने भी सड़े हुए जो डंठल हैं या पिछली फसल के अवशेष बच गए हैं उसको ये जल्दी से जल्दी सड़ा करके खाद में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो गई, एक तो आपका जो डंठल है, जो सड़ा हुआ आधा सड़ा हुआ डंठल है या पिछली फसल का अवशेष है, उसको पूरा डिकम्पोज करने से वो फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा, साथ के साथ में आपका जो ज़मीन है उसकी उत्पादक क्षमता या फर्टिलिटी को भी ये बढ़ाने का काम करता है। तो आप जब भी आपकी फसल लगा रहे हैं, कोई भी फसल बुआई करने जा रहे हैं, तो उसके अवशेषों को जो है उसमें रोटावेटर कल्टावेटर करने के बाद में 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीकम्पोजर का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि वो खाद में परिवर्तित हो जाए। दूसरा बात करते हैं कि हम बहुत सारे जो खनिज पोषक तत्व हैं वो हमारी फसल को देते हैं, जिसमें केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, जिसमें यूरिया, डीएपी, पोटाश, आप जो फसल की ज़रूरत है उसके हिसाब से या उससे भी ज़्यादा वो फर्टिलाइज़र आप खेत में डालते हैं, लेकिन आपका पौधा उसको उठा नहीं पा रहा है, पौधा ले नहीं पा रहा है और आप डाले जा रहे हैं, तो आपको उसका उचित उत्पादन नहीं मिलेगा और आपकी ज़मीन खराब होगी। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक प्रोडक्ट बताता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है जिसमें NPK बैक्टीरिया है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश वाले तीनों तरह के बैक्टीरिया इस प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। और इसका जो अगर आप CFU काउंट यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आप देखोगे
तो 30 × 10⁹ यानी कि 1 ग्राम में ये 3 बिलियन बैक्टीरिया होते हैं, जो कि हर 22 से 25 मिनट के दौरान अपनी तादाद दुगनी कर लेते हैं। यानी कि 25 मिनट बाद अगर ये 3 बिलियन है तो 6 बिलियन हो जाएंगे, 6 बिलियन के बाद में 12 बिलियन हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, इसमें 3 बैक्टीरिया हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और फास्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। जैसे ही ये आप अपनी खेत के अंदर डालोगे तो आप जितना भी खाद डालोगे वो डायरेक्टली ये पौधे को अवेलेबल करवाएगा। यानी कि आप कम भी खाद डालोगे तो ये डायरेक्टली वो खाद पूरा पौधे को उपलब्ध करवा देगा और उसकी लीचिंग की प्रक्रिया के द्वारा आपका ज़्यादा खाद नष्ट नहीं होगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जैसे कि आप देख रहे हो ये जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया है। इसमें भी 30 × 10⁹ यानी कि 3 बिलियन 1 ग्राम में जो है आपका जो जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया उसका काउंट है। तो ये जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया भी सीरियल क्रॉप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जैसे कि गेहूं में, धान में, मक्का में, ज्वार में, बाजरे में, जो सीरियल क्रॉप्स रहती हैं उसमें जिंक की बहुत ज़रूरत रहती है। तो उस दौरान आप इस जिंक सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया को भी अपनी ज़मीन में ज़रूर डालें। इसके अलावा कई बार हमने देखा गया कि बहुत सारी फसल में फंगस की बीमारी आती है, यानी कि पौधे को लगाने के बाद में कई बार डंपिंग ऑफ की शिकायत आ जाती है, बाद में सड़ने गलने वाली या धब्बे वाली बहुत सारी बीमारी आती है। तो उसको शुरुआत से कंट्रोल रखने के लिए आप ये एक ट्राइकोडर्मा वीडी का जो है वो नेचुरल फंगस है वो आता है, जिसका नाम ट्राइकोडर्मा वीडी होता है। ये 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर आप अपनी ज़मीन में शुरुआती अवस्था में बोने के दौरान ही डालते हैं तो ये बैक्टीरिया आपको बहुत सारी ये जो ट्राइकोडर्मा वीडी है वो बहुत सारी फंगस से आपकी फसल को बचा कर रखता है। यानी कि ये नेचुरल कवर है, शील्ड है, आपकी जड़ के आसपास एक कवच बना लेता है, जिससे आपके फसल में फंगस का अटैक बहुत कम हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों बहुत सारे किसान भाई जो हैं जो आपके लेगुमिनस क्रॉप यानी कि दलहनी फसल लगाते हैं, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करने के लिए इस तरह के राइजोबियम जो होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो कई किसान भाई राइजोबियम से बीजोपचार करते हैं, बहुत सारे किसान भाई राइजोबियम को वैसे अपने खेत में डालते हैं। तो ये राइजोबियम को अगर डालेंगे तो जो पौधे में जो गठाने बनती है जड़ के अंदर, जो कि आपके वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को अवेलेबल करवाती है। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में फ्री में उपलब्ध होती है। अगर ये आपने राइजोबियम डाला हुआ है तो वो सीधे के सीधे उस नाइट्रोजन को पौधे को अवेलेबल करवा देंगे और जो लेगुमिनस क्रॉप है या दलहनी फसल है उसमें बाहर से आपको यूरिया या नाइट्रोजन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका भी आप अपने खेत में समावेश कर सकते हो, जिससे कि खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। एक और आप ये उत्पाद देख सकते हो जिसमें जो कि मैक्स माइको के नाम से है। इसमें आपका जो माइकोराइजा है इसके मिनिमम 200 स्पोर पर ग्राम है। यानी कि ये जो है माइकोराइजा वो क्या करता है, आपकी ज़मीन में आपकी जो पौधे की जड़ होती है उसके साथ में जाकर के ये सहजीवी संबंध स्थापित करता है और सहजीवी संबंध स्थापित करके पौधे को जो भी खनिज पोषक तत्व पड़े रहते हैं ज़मीन में वो डायरेक्टली उपलब्ध करवाने का काम करता है। और जब पानी की कमी होती है या कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन होती है उस दौरान ये पौधे को पानी की उपलब्धता भी करवाता है। ये एक रिसर्च के अनुसार देखा गया है कि जो आपका माइकोराइजा होता है वो आपके जड़ों का जो सतही एरिया है उसको तकरीबन 700% तक बढ़ा देता है। यानी कि आप ये मान सकते हो कि पौधे की जो आभासी जड़ें हैं वो काफ़ी हद तक इससे डेवलप हो जाती है, जिसके कारण एक गुच्छेदार जड़ें होती हैं और उसमें वाइट रूट या जो मूल रोम है उनका बहुत ज़्यादा विकास होता है, जिसके कारण पौधा अधिक खनिज पोषण आपके ले पाता है। और इसी के साथ दोस्तों इसमें एक जो ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी कॉम्बिनेशन है ग्रेन्यूल फॉर्म में। ये जियोलाइट ग्रेन्यूल पे होता है जो कि आसानी से ज़मीन में पिघल जाती है, घुल जाती है। तो ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट जो होता है वो पौधे को ताकत प्रदान करता है। आपका ह्यूमिक एसिड या फल्विक एसिड होता है जो आपके पौधे में वाइट रूट्स होती हैं, जो छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, सफ़ेद जड़ें निकलती हैं, उनका बहुत अच्छा विकास करता है, जिसके फलस्वरूप पौधा आपके ज़मीन से बहुत अच्छे से खाद को ग्रहण कर पाता है। दूसरा, इसके अंदर जो है एमिनो एसिड का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये एमिनो एसिड क्या करता है, आपके पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जैसे क्रिया बढ़ेगी तो एमिनो एसिड जो है उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन के निर्माण होने के कारण आपके शाखाएं टिलरिंग ज़्यादा होगी, शाखाएं ज़्यादा बढ़ेगी, पौधा आपका लस ग्रीन रहेगा और बहुत अच्छे से तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये सारी तरह की चीज़ें जो मैंने बताई है इसमें सारे बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर का एक पूरा कॉम्बिनेशन है और सारे के सारे उत्पाद जैविक हैं। अब इनका हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ग्रामोफोन टीम ने अलग अलग फसल की ज़रूरत के हिसाब से
अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशन जो हैं वो बनाए हुए हैं। आपको लहसुन में, प्याज में, आलू में, चने में, गेहूं में, सब्जी वाली फसलों में, किसी भी तरह की फसल जो है उसमें उसकी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तरह की किट का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपके ड्रिप वाली किट भी है जो 100% वाटर सॉल्युबल रहती है, और आपके ज़मीन से डालने वाली किट भी है। तो हर फसल की एक अलग आवश्यकता होती है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए काफ़ी रिसर्च के बाद में ग्रामोफोन ने आपके लिए इस किट का डिज़ाइन किया है। तो आप अलग अलग फसल में इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस जो किट बनाई हुई है उस किट का किसी भी फसल में कब हम इस्तेमाल करें। तो दोस्तों सबसे अच्छा तो ये है कि जब आप बोनी करने जा रहे हैं या बुआई करने जा रहे हैं, उसी दौरान जो भी आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं या आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, उसके साथ में मिला करके इस किट को 1 एकड़ की किट है उसको 1 एकड़ में आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। उसके बाद बोनी करके आप पानी दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इस दौरान नहीं डाल पाए हैं तो जब भी आप पहला या दूसरा पानी देने वाले होते हैं उस दौरान भी आप इस किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ड्रिप वाले किसान भाई हैं उनके लिए जब भी आप पहला दूसरा ड्रिप में फर्टिलाइज़र चला रहे हैं या फर्टिलाइज़र नहीं भी चला रहे हैं तो इस किट को, सिंगल किट को आप ड्रिप के द्वारा आपके पौधे में दे सकते हैं। उसके बाद में क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, नेचुरल चीज़ें हैं, तो इसको डालने के दौरान आप ये देखेंगे कि अगर इस किट का इस्तेमाल आपने अपने खेत में किया है तो आपके जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूरिया, डीएपी, पोटाश, उसकी मात्रा को पहले साल में 20-25% आप कम कर सकते हैं और अपना खर्चा भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, इस किट के बारे में, ये पूर्णतः जैविक है। इसमें बहुत सारे बायो फर्टिलाइज़र हैं जो कि ज़मीन को नेचुरली भुरभुरा बनाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं, और इन बैक्टीरिया की संख्या जैसे ही आपकी ज़मीन में लगातार बढ़ती रहेगी तो आपकी ज़मीन वैसे ही उपजाऊ बनती रहेगी और आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का धीरे धीरे इस्तेमाल कम कर देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज ये जो किट का मैंने डिस्कशन किया है उस किट का आप इस्तेमाल करेंगे, भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। और अगर इस किट से संबंधित आपको कोई भी परेशानी आ रही है या इस किट के बारे में आप और कुछ जानना चाहते हैं, ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप फ़ोन करके और हमसे जानकारी ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। और ग्रामोफोन का जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।